हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पार्टी में से अगला सीएम बनाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी झारखंड में, या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी झारखंड में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के बारे में। क्या हेमंत सोरेन वापिस सीएम बन पाएंगे झारखंड में? चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बोकारो की 4 विधानसभा सीटों की 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 पे बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं 76 की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं देवघर की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं देवघर के बाद धनबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दुमका की 4 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं खंडवा की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गढ़िहार की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की गोड्डा जिले के गोड्डा में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं गुमला की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हजारीबाग की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जामताड़ा की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल रही है, 27 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं खुंटी की। खुंटी में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोडरमा की 1 विधानसभा सीट के 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लातेहार की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 9 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 30 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लोहरदंगा की 1 विधानसभा सीट की 1 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों का हाल। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पलामू की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट
कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है। 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 35 पे बीजेपी और 15 पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रायगढ़ की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी रांची की। रांची में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 40 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 16 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की साहेबगंज जिले की। साहेबगंज में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सरायकेला की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिमडेगा की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 13 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 43 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 18 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। पश्चिमी सिंहभूम में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 16 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और 47 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है झारखंड में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।